नमस्कार, स्वागत है आप सभी का व्रत कथा चैनल पर। आज हम बात करेंगे नवरात्र के तीसरे दिन की कहानी। नवरात्र का तीसरा दिन समर्पित है चंद्रघंटा माता को। नवरात्रि की शुरुआत के 2 दिन पार्वती माता के कन्या रूप की पूजा की जाती है। वही तीसरे दिन उनके विवाहित रूप की आराधना होती है, जो देवी चंद्रघंटा के नाम से प्रचलित है। ये देवी पार्वती का वैवाहिक रूप है, जिसमें वे भगवान शिव के साथ शादी हो जाने के बाद आधे चंद्र को अपने माथे पर धारण करती है। नवरात्रि के तीसरे दिन पूजे जाने वाली माता चंद्रघंटा का शरीर सोने की भांति चमकीला होता है। माँ सिंह पर सवारी करती है। उनके 10 हाथ है, जो अस्त्र शस्त्र जैसे खग, गदा, त्रिशूल, चक्र और धनुष से सदैव सुशोभित रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि देवी चंद्रघंटा की सच्चे मन से पूजा करने से विवाहित लोगों के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। ये भी बताते हैं कि माता हमेशा युद्ध की मुद्रा में ही रहती है। शिव पुराण के अनुसार देवी चंद्रघंटा का शिव का आधा भाग है। यही वजह है कि भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहा जाता है, यानी बिना शक्ति के शिव अधूरी है। ये ज्ञात होता है कि उनका अस्तित्व असुरों की समाप्ति करना है। माता के इस रूप की बात करें तो उन्होंने राक्षस महिषासुर को खत्म कर तीनों लोकों को अन्याय और क्रूरता से छुटकारा दिलाया था। महिषासुर ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपनी कठोर तपस्या के माध्यम से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि कोई भी देव, दानव या धरती पर रहने वाला उसे मार नहीं सकेगा। ये वरदान मिलने के बाद महिषासुर आतंकित हो गया और उसने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमाने के मकसद से क्रूरता करनी आरंभ कर दी। जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साम दाम दंड भेद काम नहीं आए, तब तीनों ने मिलकर शक्ति के रूप में देवी शक्ति को जन्म दिया। देवी के चंद्रघंटा रूप ने ही राक्षस महिषासुर का संहार किया था। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि के तीसरे दिन प्रातः स्नान के पश्चात मां चंद्रघंटा को केसर और केवड़े के जल से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद उन्हें सुनहरे रंग का कपड़ा चढ़ाकर लाल या फिर चमेली का फूल अर्पित करने से देवी प्रसन्न होती है। क्योंकि ये फूल उन्हें काफी प्रिय है, माता को मिश्री, मिठाई और पंचामृत का भोग लगाने के बाद उनकी साधना में लीन होकर इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ये मंत्र है: या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां दुर्गा का ये तीसरा रूप बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। माता की आराधना से व्यक्ति अपने भीतर बुराई से लड़ने की असीम शक्ति प्राप्त कर सकता है और जीवन में इस ऊर्जा का उपयोग हर पड़ाव पर कर सकता है। व्यक्ति को निर्भीक होकर कार्य करते रहने की प्रेरणा भी हमें देवी की पूजा अर्चना से प्राप्त होती है। आज आपने जाना नवरात्रि के तीसरे दिन की व्रत कथा और पूजा विधि के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल व्रत कथा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।